इसके पहले आप लोग श्लोक पढ़ रहे थे कि जिसका कर्म बिना संकल्प का होता है। देख ये 23वां श्लोक है ना। अब यही गुरु माँ सुन रहे थे और आत्म समीक्षा भी हो रही थी कि इसमें कितनी स्थिति हुई और कितनी बाकी है। यहाँ पे किसको किसको लग रहा है कि अब इसमें स्थिति हो गई है। अभी आप लोग इस श्लोक का पाठ कर रहे थे तो किसके किसके मन में ये भावना आई कि हमें आत्म समीक्षा करनी चाहिए और अब समय किसका फुल स्टॉप हो जाए, मतलब जीवन किसका किस जीवन में पूर्ण विराम लग जाएगा ये पता नहीं है। पर ये क्वालिटी हम लोगों में कितना तक आया, इसकी आत्म समीक्षा कौन किया इस श्लोक को पढ़ते हुए। और किसे लग रहा था, पाठ करते समय लग रहा था। सच्ची बात है कि हम लोग पाठ कर रहे थे तो इसमें हम लोगों का आत्म समीक्षा या मनोविश्लेषण नहीं हो रहा था। जब तक हम लोग अपने मन से अलग होकर उसको देखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलता है। और हम लोग बोल देते हैं कि हाँ आत्म समीक्षा चल रही थी, चाहे अब अर्थाकार वृत्ति हो गई है, चाहे अब हम लोगों में 60-70% अथवा 90% अथवा 95% सुधार हो गया है। ऐसा हम लोग इसीलिए बोल पाते हैं कि अभी हम लोग मन को न देखने की ताकत रख रहे हैं ना उसकी समीक्षा कर पाते हैं। बहुत ही ये बारीक सब सूक्ष्म विषय है और इस सूक्ष्म विषय में केवल बात बनाने से कुछ नहीं होता है। तो फिर कैसे होगा, कैसे होता है? एक और बात है कि स्वाध्याय करते रहने से, क्योंकि अभी हम लोगों की उतनी सुपर क्वालिटी नहीं है कि बिना स्वाध्याय का मन में ये चिंतन चलता रहे कि कहीं यहाँ पर मूर्छित तो नहीं हो गए, कहीं यहाँ बेहोशी में तो नहीं कर रहे हैं, कहीं देहाध्यास तो परिपक्व नहीं हो रहा है, कहीं हम मन में घुल मिल तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारा मन हमको ठग तो नहीं रहा है। ये स्वयं चिंतन करते रहना आसान नहीं है। अभी हम लोग के लिए ये बिल्कुल दुरूह है, कठिन है, ऐसा हमें लगता है। अब आप लोग बोलो। तो स्वाध्याय से ना बहुत शांति मिलती है। जब स्वाध्याय करते हैं, इसलिए स्वाध्याय नहीं करते हैं कि स्वाध्याय करना है, इसलिए स्वाध्याय करते हैं कि जिससे कि श्रेष्ठ भाव सतत अंतस में बना रहे, कहीं मन हम पर हावी ना हो जाए। कोई भी ग्रंथ का पठन किया जाता है, चाहे गीता हो या संत बानी हो या उपनिषद है अथवा वेद है अथवा दर्शन है, उसका स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए कि जिससे हम लोगों में आत्मविश्लेषण की क्षमता और अधिक परिपक्व हो और हमारे दिमाग में इस बात का संस्कार जाता रहे। अभी हम लोगों का धन है तो ठीक है, पाठ के समय में इस पर होश रखना ही चाहिए, पर स्वाध्याय इसीलिए कि हम अपने आप को इन वानियों में सतत तौलते रहें कि हमारे में अभी क्या क्या कमी है और क्या क्या कहाँ कहाँ सावधान रहना है। वो व्यक्ति महामूर्ख है जो अपने मन को हठपूर्वक
साथ देता है अथवा हठपूर्वक मन के बहकावे में आकर बोलता है कि नहीं हम तो एकदम लाल बुचक्कड़ हो गए हैं, पर उसके आचार से, आचरण से, विचरण से, विचार से इसका उल्टा ही दिखता है। सही। और एक बात जो गुरु माँ बोलते हैं उस पर बहुत ही गौर करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो होश है इसे महावीर स्वामी ने जागृति कहा, इसी को बुद्ध ने होश कहा, इसी को श्री कृष्ण थोड़े अलग तरीके से बोल रहे हैं। चाहे सदगुरु कबीर साहब की बानी देखो तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अथवा क्या सोया बेचैत मुसाफिर, क्या सोया बेचैत, है ना। सोए क्या सोया हुआ है। एक दिन ऐसा होएगा, सोएगा लंबे पांव पसार। एक साखी है, उठी जागी के जपो मुरार। इसका मतलब क्या हुआ। जागने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम अभी रात्रि काल है और आधी रात है, 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, उसमें हम जाग के बैठ जाएं, ऐसी दवा खा ले कि हमारी नींद ही उड़ जाए, तो हम लोग क्या संत वाणी अथवा गीतादि शास्त्रों को अपने में धारण कर पाएंगे। नहीं। तो ये जागने का मतलब क्या है। होश, होश। बारीकता से ध्यान दो, सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करो कि हम लोगों का मन, हम लोगों का दिमाग, हम लोगों की इंद्रियां बाहर के संपर्क में ज़्यादा रहती है या भीतर के संपर्क में ज़्यादा रहती है। बाहर के संपर्क में। बाहर के संपर्क में हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि सब के सब संयुक्त है। तो अब हमें होश को सघन बनाना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी। क्योंकि अभी हमारी सारी इंद्रियां, आँखें बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहा है, नाक बाहर का गंध ले रहा है, हमारी जिह्वा बाहर का स्वाद ले रही है, हमारे पैर बाहर जा रहे हैं, हाथ से लेना देना बाहर का कार्य हो रहा है, मलमूत्र का त्याग बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। तो 10 इंद्रियां बाहर जा रही है और इसको अंदर करने का कोई उपाय नहीं है। मन कहाँ ज़्यादा है। अब मान लिया जाए कि आप व्यापार करते हो या फिर जॉब कर रहे हो अथवा और कोई कार्य कर रहे हो, तो ये कार्य बाहर है कि अंदर। बाहर है। तो जब हम बाहर में कोई कार्य कर रहे हो, चाहे जॉब व्यापार कुछ भी, तो भी हम बाहर ही हैं। तो हमें अब बाहर से साधन करते हुए अपने अंदर आना होगा। तो हम अंदर में होश रखना चाहते हैं कि ये दृष्टा है, ये दृश्य है, इसमें होश की जागृति बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बाहर के होश को सघन करना होगा, और इससे हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग केवल गाल बजाते हैं या सचमुच हम लोग का होश सघन होता जा रहा है। बहुत बार ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा समझ में आता है कि नहीं अब तो हम बहुत अच्छे हो गए हैं, अथवा अब हमारा मन एकाग्र रहता है, अथवा और कुछ। लेकिन
जब यदि आप बाहर में होश नहीं सघन कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है। मेरी बात से आप क्या समझें, जरा बताओ, कोई भी बताओ। जब बाहर होश सघन होगा तभी अंदर का होश का सघन हो सकता है। या अंदर में कितना होश सघन है, क्रियाकलाप करते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एकदम होशपूर्वक करना चाहिए। तो अब बताओ कि हम लोगों में से 95% बाहर में किसने होश साध लिया? चुप मत रहो। हम लोग, अच्छा चलो 95% नहीं सही, 60% हमने कितने लोगों ने बाहरी होश को साध लिया है? अच्छा चलो 40%। हिम्मत करो, हाथ उठाने में मेहनत थोड़ी लगता है। ताला बंद करते हैं और तुरंत प्रयास उठता है कि बंद किए कि नहीं किए। तो कहाँ से मतलब इसी ढंग का बहुत काम रहता है, नहीं किए कि नहीं किए, बाद में लगता है किए कि नहीं किए, हुआ कि। इसका 2 तरीके से ये कारण होता है। एक तो उम्र के कारण, व्यक्ति कितना भी होशमान हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, मतलब 65 साल होने लगा, 70 होने लगा, 72 होने लगा, 75 हो रहा है, चाहे किसी का 80 साल हो रहा है, तो जो जागरूक बुद्धि है हम लोगों के भीतर, जो जागरूक बुद्धि है उसमें मंदता आती है। बुद्धि ठीक है, पर उस बुद्धि में जो निर्णय हुआ है उसको कैच करने वाला तंत्र कमज़ोर हो गया। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर बाहर में तो वो अपने होश को सघन नहीं बना पा रहा, पर भीतर भीतर उसका होश सघन है, ऐसा भी होता है। और एक बात और जानो कि वृद्धावस्था मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ता है और जैसे जैसे हम लोगों की इंद्रियां शिथिल होती है, आप लोग देख लीजिए, आज से 20 साल पहले जो आपकी इंद्रियां काम कर पाती थी, आज उतना ही कर पा रही है? सब इंद्रियां शिथिल हो रही है, स्वाभाविक है। पहले यदि कुछ भारी भरकम काम होता था तो हम लोग चुटकी बजाते हुए कर लिया करते थे, पर आज वो कार्य नहीं कर पाते हैं। भाग दौड़ का कार्य देख लीजिए, कहीं जाने आने का काम देख लीजिए, अथवा और कुछ जटिल जटिल रात दिन काम करना पहले एकदम सरल होता था, है ना? आज है सो शरीर थकता है जल्दी। आप लोग का नहीं थकता? थकता है, मतलब हम लोग की बाहरी इंद्रियां कमज़ोर हो रही है ना? उसी तरह अंदर में भी स्मरण शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, या मन में सोचने समझने की बढ़िया क्वालिटी हो, उसमें कमी देखी जाती है। इसीलिए तो प्रहलाद जी जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और वर मांगने के लिए बोले, तो प्रहलाद जी बोले कि हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारे भीतर कोई मांग ही ना उठे। समझ रहे? उन्होंने वो बालक प्रहलाद कितनी बड़ी बात कह दिया
कि हमारे भीतर कोई मांग ही ना उठे। और दूसरी बात चर्चा करते हुए प्रहलाद जी का उपदेश होता है कि हे प्रभु, अबोध काल से मतलब बचपन में ही भक्ति को करना ज़्यादा निरापद और मजबूत शक्तिशाली है, क्योंकि अभी सब ऑर्गन जितने भी हमारे यंग प्रत्यंग हैं वो सब सशक्त है और वो बहुत कुछ कर सकने में सक्षम है। अभी उसके भीतर ऊर्जा बढ़ रही है ना। अभी बचपन में उसके भीतर ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। अब उसका बुद्धि सही और गलत में थोड़ा अंतर करना जान लिया है, उसका मन जान लिया है कि अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं, सब चीज़ में वृद्धि होती है। लेकिन 50 साल के बाद धीरे धीरे ये वृद्धि नहीं क्षय होने लग जाता है। तो बाहरी इंद्रियों के कार्य क्षमता में तो कमी आती ही है, साथ साथ भीतरी सोच विचार में भी कमी आती देखी जाती है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि बचपन में ही हमें आपके चरणों में प्रगाढ़तम प्रेम और भक्ति हो जाए। प्रगाढ़तम प्रेम क्यों? क्योंकि यदि बचपन में हमने अपने भीतर भक्ति का संस्कार का बीज बो पाया तो युवावस्था में हमें वो भटकाएगी नहीं हम लोगों का संस्कार। क्योंकि युवावस्था आते आते बहुत सारे हार्मोन स्वयं ही सक्रिय होने लगते हैं और भक्ति की वृत्ति बहिर्मुखी होने की बहुत अधिक संभावना होती है। आप देख लीजिए, जैसे ही बच्चा 16 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, उसकी चंचलता बढ़ती है, उसकी बहिर्मुखता बढ़ती है। आप लोग आप लोगों को ये अनुभव है या नहीं? और वो बहिर्मुखता उसकी बढ़ती चली जाती है नित्य प्रतिदिन। 28 का हुआ, बहिर्मुखता बढ़ रही है, 30 का, 35 का, 40 का, 45 का, बहिर्मुखता और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। कभी पैसे में मन जाता है तो कभी परिवार की आसक्ति बढ़ती है, कभी लगता है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसके लिए और क्या क्या कर पाएँ। ऐसा होता होगा, आप लोग को भी तो अनुभव होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा घटने लग जाती है। वे बहुत भाग्यशाली है जिसका 65 हो गया, 70 हो गया और अभी भी वे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता रख पा रहे हैं, तो ये बहुत कीमती है। एक और बात है कि जो युवावस्था में अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया तो 65-70 होते होते वो सोचेगा कि हम अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, तो संभवतः 92 से 95% लोग इसमें असफल होंगे। क्योंकि जो वो हैबिट बनाया है, जो उसने अपने संस्कार का निर्माण किया है, वो संस्कार अब उस पर हावी होंगे। जो भी संस्कार बनाया हो, अच्छा संस्कार बनाया है तो अच्छा चीज़ हावी होगा, बुरा संस्कार बनाया तो बुरा चीज़ हावी होगा। बहुत सारे लोग को देखोगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका चिड़चिड़पन बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को खाने पीने की इच्छा बढ़ती जाती है। आप लोगों ने नहीं देखा है क्या? देखा है या नहीं? हाँ, खाने पीने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि और अधिक विषयी लोलुप बनते जाते हैं। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि उसने वैसे ही संस्कार अपने युवा काल तक में कस के कमाया है, कस के उसको अर्जन किया है।
तो जब इंद्रियां शिथिल होगी, मन नया संस्कार कमाने के अब काबिल नहीं है, बुद्धि अब नए संस्कार को कमाने के काबिल नहीं है, तो क्या हुआ, जो पुराना संस्कार स्टॉक करके वो रखा है। आप लोग का ऐसा होता है ना कि अभी अब चावल का समय है तो बहुत सारे लोग अच्छे चावल की अच्छी क्वालिटी वाले चावल को खरीद के रख लेते हैं, और जब चावल का सीजन समाप्त हो जाता है, अब नया चावल नहीं मिलता है, तो स्टोर किया हुआ जो चावल है वो काम आने लग जाता है। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा ही होता है। तो अब नया चीज़ नहीं कमा पा रहा है मन अथवा बुद्धि, तो जो उसने कमाया है, संस्कार बनाया है, आदत बनाई है, वो सब उसके भीतर से जो स्टोर किया है उसने, वो अब उसके जीवन में परिलक्षित होने लगता है। किसी को खाने पीने का संस्कार, किसी को रुपया पैसा के पीछे अद्भुत पागलपन, आश्चर्यजनक पागलपन, पैसों के लिए बिल्कुल व्याकुल होना, अथवा कल उसके अंदर में मोह था, अब वो वृद्धावस्था में मोह और बढ़ जाता है। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? अपने जीवन को मत देखो, जो सत्संगी नहीं है उनके जीवन को देखो, उसमें और अधिक मोह बढ़ता जाता है। जो वासना लोलुप और वासना कीटक, काम कीटक बन के जिया है, वृद्धावस्था में उसका शरीर साथ दे या ना साथ दे, पर उसके दिमाग में ये पागलपन और प्रबल होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? अब नया चीज़ मन नहीं कमा पा रहा है, जो अर्जित किया हुआ अब उसको खर्च करना है। तो यही सब तो हम लोगों ने अर्जित किया है, जन सामान, इसीलिए इसी को तो अर्जित करता है। बहुत सारे लोग हैं जो युवावस्था में बहुत ज़्यादा तनावग्रसित रहने का संस्कार बनाया है। बहुत चिंता, छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाना, खुशी सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है, पर हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार है कि जहाँ जहाँ कमी है हमारा दिमाग उसी को फोकस करता है। जो जो हमारे पास है उसका संतोष हम नहीं ले पाते हैं, उसकी खुशी हम नहीं ले पाते हैं। जो नहीं है उस पर हमारी दृष्टि जाती है और हम दुखी होते रहते हैं। क्या ऐसा आप लोगों ने अनुभव नहीं किया है? अनुभव किया है ना? तो इसका मतलब क्या है? अब हम लोगों ने युवावस्था में ये संस्कार बढ़िया से कमाया, अब वृद्धावस्था में आ गए, अथवा अब हम लोग की उम्र बढ़ रही है, तो वृद्ध लोग ज़्यादा हाय हाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ऐसा संस्कार बनाया कि जो नहीं था उसका वे रोना ज़्यादा रोते रहे, जो है उसके लिए प्रसन्न होने की बात उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति सोचता है कि हमारी इच्छा 100% पूरी हो। ये ना कभी सतयुग में हो पाया है, ना त्रेता में हो पाया है, ना द्वापर में हो पाया है, ना ये कलयुग में हो पाएगा। ये नहीं संभव है, संभव है ही नहीं कि सब कुछ हमारे मन के इच्छा के अनुसार हो, ये संभव है ही नहीं। बहुत कुछ हमारे इच्छा के अनुरूप हो जाता है और बहुत कुछ इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, और जब इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो युवावस्था में हम लोगों ने जो टेंशन लेने, तनाव करने, दुखी होने, रोने, कलपने का संस्कार कमाया है, अब वही वाला संस्कार जाएगा। वही संस्कार बुढ़ापे में आता जाता है। उसका बेटा बेटी हो या और भी कोई हो, वो यथासंभव अपने माँ बाप को खुश करने का कोशिश करे, तो भी ऐसे लोगों का दिमाग खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे दुखी रहने की आदत है, उसने दुखी रहने की आदत बनाई।
टेंशन लेने की आदत बनाई है, उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे के नसीब में नहीं है, दूसरे के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसकी हम खुशी मना ही नहीं पाते हैं, उसके लिए हम खुश हो ही नहीं पाते हैं। ये सब संस्कार जो हमने पहले कमाया वो स्टोर अब निकले धीरे 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 करके प्रकट होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक के 34 में क्या कहते हैं, जज्जा ईतन जियती जारो यवन जारी युक्ति तन पारो। ये बात बहुत कीमती है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? जज्जा येतन जीवती जारो यवन जारी युक्ति तन पारो। यौवन को जलाकर तुम युक्ति पूर्वक उसे अपने कंट्रोल में करो। ये उन्होंने क्या कह दिया, कभी आपने सोचा? उन्होंने बचपन में तो बहुत सारी बातें होती है जो नासमझी रहती है, समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि बहुत अच्छी मैच्योर नहीं है, पर युवा होते होते हम लोग की बुद्धि मैच्योर हो गई है। और युवा अवस्था में एक जंगल राज ये होता है कि हम लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो बचपन में नहीं सक्रिय थे अब सक्रिय हो गए, तो स्वाभाविक ही उसका हार्मोन्स उसको वासना की ओर धकेलता है और व्यक्ति उस वासना में जो युवावस्था में बेकंट्रोल वासनाओं में प्रवृत्ति, वृद्धावस्था में भले ही वो प्रवृत्त हो या ना हो, पर अंदर में वासना का रेला पेला चलता है। आप लोगों को ये अनुभव, गृहस्थ लोग को ज़्यादा बोल रहे हैं, ये यही है, वो स्टोर है हमारा। अब देखो हम लोग क्या क्या कमाए हैं, क्या क्या कमाए। आप सत्संगी हैं, आप जाने दो अपने को। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो अब 70 के हो रहे हैं, लेकिन वे वासना मुक्त होना उसके लिए एक तिड़ी खीर लगता है। 70 के हो रहे हैं। बहुत हद तक देखा जाता है कि स्त्रियों में वासना की निवृत्ति उतना उम्र तक कभी नहीं चलती है, पर भाई लोगों में वासना की प्रवृत्ति उम्र बढ़ते हुए भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब तक यदि उनका शरीर निष्क्रिय हो गया हो, उनके ऐन्द्रिक क्षमता खो गई हो, तो भी उसके मन में विचार घुमड़ता है। भाई एक औरत है तो उसके दिमाग में केवल पुरुष घूमे रहा है, और एक पुरुष है तो उसके दिमाग में केवल औरत ही घूमता है। क्यों? उसी तरह का संस्कार बटोरा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो तू संस्कार बटोर रहा है वो से तुम चाहेगा कि वृद्धावस्था में इस पर अंकुश लगा पाए, ये बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय नया कुछ करने की क्षमता नहीं रहती है। जो आपने जमा किया वो बस आपके मन में आएगा और उसी तरह आपके शरीर को धक्का देगा, और तो बताओ, प्रहलाद जी ने कहा बचपन को शोधो, सदगुरु कबीर साहब ने कहा युवा अवस्था को शोधो। इसके पीछे तथ्य है ना। इसीलिए अब ताला वाली बात भूल जा रहे हैं। ये बहुत कीमती नहीं है, कीमती है और बहुत सारा चीज़ है जिसमें होश रहना चाहिए। जैसे अब आप देखिए कि आप बाईं ओर थोड़े अभी आपका गर्दन झुका हुआ था, जैसे गुरु माँ का गर्दन अभी दाहिनी ओर झुका हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने अपने गर्दन को सीधा किया और 1-2 मिनट के बाद फिर आपका गर्दन विपरीत दिशा में झुक गया। क्या आपको होश रहा? ये कितना
महात्मा बुद्ध इस पर बहुत जोर दिया करें, होश 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 होश। पहले हम भौतिक जगत में, बाहरी जगत में होश को सघन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने शरीर पे आते हैं और शरीर पर होश को सघन करते हैं। अभी आपके ललाट में सिकुड़न आया, क्या होश में हुआ? अभी आपके पैरों में एक कुछ हुआ, आपको होश है? आप पैर हिला रहे हैं, क्या आपका होश है? बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, चाबी घुमा रहे हैं, क्या वे होश में कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, बेहोश। हम लोग वास्तव में बेचैन हैं, हम लोग वास्तव में बेहोश हैं। यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं तो क्या हम लोगों का होश यहाँ पर पूरी तरह से प्रखर है? बहुत कठिन है। आप स्थूल जगत में होश साधोगे तो आप शरीर में भी होश को साध पाओगे। स्थूल महात्मा बुद्ध ने जो साधन दिया उसको उन्होंने 3-4 भागों में बांटा। जैसे पहला, बाह्य भौतिक जगत में होश, आप जहाँ से गुजरें वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या है, क्या वहाँ शुभ है, क्या वहाँ शुभ है, पूरा होश। आप बाहर में जब होश को परिपक्व कर लिए तो महात्मा बुद्ध ने कहा तनानुपश्यना, शरीर को देखो। अब शरीर के साक्षी हुए, शरीर को देख रहे हैं। अभी कौन सी पैर की कौन सी उंगली मुड़ रही है, कौन सी खुल रही है, पैर क्या कर रहा है, पंजे क्या कर रहे हैं, अंगुलियां क्या कर रही है। अभी हम लोग, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि सिकुड़ी हुई है। अभी हमारे हाथ के उठें तो वो उठे तो हमें होश हो कि हाथ उठ रहा है। अभी हम अपने हाथ को घुटने पे रखा हुआ है तो इसमें होश हो। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अभी आप मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं कि गुफरे हुए बात कर रहे हैं, इस पर भी होश हो। आप क्या सुन रहे हैं, उसकी ध्वनि क्या है, इस पर होश। इसीलिए बहुत दिन पहले गुरु माँ ने एक ध्यान आप लोग को बताया था कि आप बाहरी वातावरण पर फोकस करें कि कौन कौन सी ध्वनि बाहर हो रही है। याद आई? बाहर कौन सी ध्वनि हो रही है। आप आँखों को बंद कीजिए जिससे आप बाहरी जगत को नहीं देखिए। आप केवल कान में स्थित हो जाइए और देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इन स्थूल ध्वनियों के बीच में सबसे सूक्ष्म ध्वनि क्या है, खोजिए। यह सब महात्मा बुद्ध हो या हमारे प्राचीन शास्त्रों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, कभी आपने सोचा? होश को सघन बनाने। अब हम ही लोग हैं और बैठे हुए हैं, ये सबके सब बैठे हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे तो घड़ी टिक टिक कर रही होगी, वाल घड़ी टिक टिक कर रही होगी, पर हम लोग क्या सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम लोग बेहोश हैं। बाहरी ध्वनि से भी अभी हम बेहोश हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले बाहरी जगत में होश को सघन करते करते फिर शरीर में होश को सघन करो कि तुम्हारा शरीर क्या किया, कब पैर हिला, कब उंगलियां हिल गई, कब पैर सिकुड़ गया, कब ललाट सिकुड़ गया, कब हम लोग मनहूस जैसा चेहरा बना लिए।
कब हमारे चेहरे पे प्रसन्नता है, सब हमें पता चले। कायानुपस्सना, शरीर को देखो। उसके बाद संत कहते हैं कि जब तुम शरीर पे अपना होश सघन कर लिए, बाहर होश तुम्हारा सघन हो गया, बाहर का दृश्य, बाहर का शब्द, बाहर का गंध, ये सब में होश सघन हो गया, तो आप फिर क्या करिए, शरीर पर होश साधिए, शरीर को बढ़िया से आप जानिए, फिर आप अपने श्वासों में जागिए। देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ जा रहा है ना हम लोगों का। पहले कहाँ से आ गए, अब श्वासों पर होश को प्रगाढ़ बनाइए। श्वास आता है, श्वास जाता है, बहुत ध्यान से आप श्वासों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्वास जब नाक के भीतर से गुजर रही होती है तो थोड़ा सा ठंडक होता है उसमें, थोड़ा सा ठंडक, और वही श्वास जब प्रश्वास के रूप में बाहर निकलता है तो किंचित गर्म होता है। एक और बात है, आप लोगों में से कितने लोग हैं कि वे जब श्वास मतलब हवा नाकों से गुजर रहा है, नाक से गुजर रहा है, तो हवा का स्पर्श नाक में अनुभव करते हैं? कितने लोग हैं यहाँ? सब झूठ बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी की बात नहीं कर रहे हमारे, हाँ, हम लोगों को मन ठगने ना पाए। 1% यही सच्ची बात है। तो हमारे संतों ने, हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने कहा कि आप अपने होश को और सघन कीजिए। आपके नाक से श्वास गुजरा तो उसका स्पर्श क्या हुआ, फिर जब श्वास को आप छोड़े उस समय जो हवा का स्पर्श आपके नाक की झिल्लियों में हुआ, उस समय क्या हुआ, श्वास पर फोकस कीजिए। सबसे पहले नाक से फोकस करना शुरू किए कि क्या होता है, फिर कंठ में देखें, फिर फेफड़े में जाते हैं श्वास तो वहाँ क्या हो रहा है। इसको देखते श्वास ही श्वास संभारता एक दिन मिलसी आए, सदगुरु कबीर बानी है। श्वास ही श्वास संभालता, श्वास को संभालना क्या है, होश। हर श्वास में होश को संभालते, हर श्वास में होश को संभालते एक दिन ऐसा होता है कि अस्तित्व में हम पहुंच जाते हैं, अथवा अस्तित्व हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। श्वास ही श्वास संभालता एक दिन मिल से आए। फिर इसमें आप होश को सघन बना पाए तो अब आता है चित्तानुपस्सना। मन को देखो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हंसते रोते मन हमारा क्या कर रहा है, इस पर गहन दृष्टि हो। और एक मज़े की बात है, आप लोग अनुभव किए होंगे कि जब हम लोग मन को देखने लग जाते हैं ना तो वो अपनी हरकत से बाज आ जाता है। बेकार की जो वो चिंतन कर रहा था उसमें अवरोध पड़ता है। आप लोगों ने देखा है कभी? और जैसे ही मन पर से दृष्टि हटती है फिर से मन अपना खुराफात शुरू कर देता है। तो आप मन को देखते हैं तो मन को देखते आपकी दृष्टि पहले ही सूक्ष्म हो चुकी है। आपने भौतिक जगत का साक्षी होकर देखा तो थोड़ी वृत्ति सूक्ष्म हुई, उसके बाद आप श्वासों से जुड़े, शरीर से जुड़े तो आपकी वृत्ति और अधिक सूक्ष्म हुई, फिर श्वासों से जुड़े तो आपका होश और अधिक सघन हुआ।
अब मन को देखेंगे तो हम मन की सारी चोरी को पकड़ पाएंगे, अभी नहीं। फिर मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। दुखदायी विचार यदि ज़्यादा सघन है, अशांतिकर विचार ज़्यादा सघन है, इसका मतलब तत्काल सावधान होने की आवश्यकता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। अभी हमारे मन की आदत लग चुकी है दुखी रहने की। समझ में बात आई? अब मन को देखते देखते उसकी बारीक विचारों को भी, उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार भी हमारी दृष्टि पथ से होकर ही आगे बढ़ रहा है। एक एक विचार पर हमारा फोकस है और इसको देखते 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 मन में सने सने मौनता की वृद्धि होती है और फिर अब दृश्य खोता जाता है और प्रत्यक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है कि ये दृश्य है और ये दृष्टा है। तो जो तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। व्यर्थ का ये है गांठ, चेतन और जड़ का, मतलब दृश्य और दृष्टा का। इतना होश से गुजरे तब वो स्थिति आती है कि अब हम जान गए कि ये दृश्य है और जो हम देख रहे थे उसको सघन बना रहे थे, इससे अलग है। हम दृष्टा हैं, वो दृश्य है। हम साक्षी हैं, वो साक्ष्य है। हमसे ये अलग है। हमसे अलग है भौतिक जगत, हमसे अलग है हमारा शरीर, अलग है क्योंकि दृश्य अपने आप को नहीं देख सकता है। कोई अलग ही तत्व उसको, उस दृश्य को देखता है। सही बात है या गलत? तो फिर हुआ कि नहीं, ये जो स्थूल जगत में जाना जा रहा है उससे मेरा मैं अलग है, तभी जान पा रहे हैं। फिर शरीर में आए, शरीर के साक्षी हुए, होते 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 ये लगा कि शरीर हमसे अलग है। इसको हम देख पाते हैं, इसको जान पाते हैं, इसकी क्रिया को समझ पा रहे हैं, हम इससे अलग है, साक्षी हैं। और भीतर घुसते हैं तो श्वास, तो पता चलता है कि श्वास दृश्य है और इसके भीतर कोई दृष्टा है, पता चला। फिर मन दृश्य है और इससे परे है उसको देखने वाला। तो अब धीरे 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 करके दृष्टा में स्थिति होने लग जाती है और व्यक्ति का जिस ज्ञान के लिए, जिस स्थिति के लिए वो धरती पर आया था, वो स्थिति उपलब्ध हो गया। वो जीवन काल में ही मुक्त है। देखे कितना एक मार्ग है। वही यही बात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। क्या बिना दृष्टा हुए भौतिक जगत से अपने आप को असंग जाने बिना आसक्ति मिट सकती है? नहीं। किसी हालत में नहीं मिट सकती है। जब तक आप दृष्टापन में नहीं जागृत होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपकी आसक्ति सघन हो रही है। सही ना? और देहाभिमान बहुत कठिन है। भौतिक जगत से आसक्ति को तोड़ लेना सरल है, पर देहाभिमान से मुक्त हो पाना ये सरल नहीं है। दुनिया में हम लोग सबसे ज़्यादा यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वो है हम लोगों का ये देह, है ना। हमारे देह को ये अच्छा नहीं लगा, हमारे देह को ऐसा बिछावन चाहिए, हमारे देह को ऐसा वातावरण चाहिए, हमारे देह को अभी अमुक चीज़ चाहिए। जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक देहाभिमान बना रहता है और बना रहने की संभावना है।
सही सही है। तो देहाभिमान कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और मुंह में डाला और निगल दिया, ऐसा नहीं है। तो देहाभिमान से मुक्त और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा ज्ञान में स्थित रहता है। चित्त मतलब मन, हम लोग का होश ही नहीं है तो चित्त हमारा क्या कर रहा है? हमारे हित में कार्य कर रहा है कि हमारा दुश्मन बना हुआ है? हम लोग को थोड़ी पता है। क्या आप लोगों को पता रहता है? नहीं पता लगता है। तो चित्त जिसका ज्ञान में स्थित हो, ज्ञान मतलब क्या होता है? होश। देखिए, आप लोग जानते हो ना कि ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है। सत्य को तो हम लोग जान लेते हैं, आनंद को तो हम लोग जान लेते हैं कि वो परमात्मा सत्य है और वो परमात्मा आनंद है। पर इस बात को जानने में मुश्किल होती है कि वो चित्त है। चित्त मतलब जिसमें ज्ञान है, मतलब जो सब कुछ को जानता है, जो परम होशवान है। समझ में बात आई? इसको चित्त कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है परमात्मा के ज्ञान में। ज्ञान मतलब क्या हो जाएगा? होश। जैसे सच्चिदानंद में चित्त शब्द ज्ञान के लिए आया कि परमात्मा को सब कुछ का ज्ञान है ना? परमात्मा सब कुछ को जानता है। आप पताल के एकदम रसातल में जाके भी कुछ कीजिए, वहाँ उसे भी परमात्मा जानता है। चित्त। तो यहाँ पर जो ज्ञान में स्थित है मतलब होश में स्थित है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले, इतना कुछ जब वो अपने भीतर क्वालिटी को विकसित किया, अब वो जो भी कर्म करेगा सब कुछ मोक्ष, परम पद अथवा परम शांति की ही सीढ़ी होगी, सोपान होगा। देखो, बिना अध्यात्म का चाहे हम लोग कितना भी भौतिक सफलता को प्राप्त कर लें, पर सुख का अनुभव संभव नहीं है। एक रस सुख बिल्कुल असंभव है। आपको क्या लगता है कि अडानी अंबानी लोग एकदम सुखी हैं? उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है क्या? सहारा वाले जो मालिक थे इतना कमा लिए, हवाई जहाज और ये और वो, लेकिन क्या वे शांति को कमा पाए? तो शांति और सुख एकमात्र अध्यात्म और ज्ञान में है, समझदारी में है कि जीवन है तो केवल अनुकूलता ही अनुकूलता संभव नहीं है। जीवन में खट्टा और मीठा, धूप और छाया दोनों ही शाश्वत है। चाहे कोई भी आज तक एक भी इंसान धरती पर नहीं जन्म लिया होगा, अथवा डंके की चोट से कह सकते हैं कि नहीं जन्म लिया है, चाहे वो भारत हो या संसार का कोई भी कोना है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में केवल अनुकूलता ही अनुकूलता हो। तो हम लोग क्या लाल बुझक्कड़ हो गए कि सब कुछ हमारे अनुकूल ही चलेगा? कर्मों के द्वारा कारण हम लोग धरती पे जन्म लेते हैं। हमारे पूर्वार्जित कर्म है, शुभ भी और अशुभ भी। समझ में बात आई? तो शुभ है वो सुख देगा, अशुभ कर्म है वो प्रतिकूलता उत्पन्न करेगा। इस बात को जान लीजिए। तो प्रतिकूलता उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ पे हाय हाय करने से वो प्रतिकूलता दूर नहीं हो सकता है। प्रतिकूलता को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए, कोशिश में कोताही नहीं। पर टेंशन, दिमाग में एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री। जैसे हमारे घर में कौन घुसता है, कौन किसको आने देना चाहिए, कि किसको नहीं आने देना चाहिए, इसका निर्णय कौन करता है?
हम लोग करते हैं ना कि किसे आने दे और किसे नहीं आने दे। तो हम लोग अपने दिमाग में किसे आने दे और किसे नहीं आने दे, ये किसका निर्णय होना चाहिए? आप ही बताओ। हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम किसको दिमाग में आने देते हैं, नहीं आने देते हैं। प्रतिकूलता हो तो भी दिमाग में रखो, नो एंट्री। तनाव को नो एंट्री। मेरे तनाव करने से क्या प्रतिकूलता 0 हो जाएगा? तो क्या करें? रोते रोते जन्म हम लोग अवश्य लिए हैं, पर रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप क्या बनना चाहोगे? अभागे या भाग्यशाली? तो प्रयत्न करो, पर उसके लिए दिमाग को पागल मत होने दो। दिमाग को इतना छूट मत दो कि वो तुम्हें हमेशा रुलाते ही रहे। दिमाग में हम वो आदत डालें जिससे कि हमारे दिमाग में खुशी का उद्रेक हो, शांति का उद्रेक हो, सुख का उद्रेक हो। यही अध्यात्म है। इसीलिए तो अध्यात्म जीवन में बिल्कुल अनिवार्य है। अध्यात्म के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है, चाहे वो टाटा हो या बिड़ला हो या अंबानी हो या अंडानी हो, अथवा कोई प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाए, उसे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहेगी। तो ये हम कर सकते हैं, पर प्रतिकूलता को 0 तो नहीं कर सकते हैं, पर तनाव और अशांति और दुख और क्षोभ को 0 अवश्य कर सकते हैं। ये अध्यात्म से संभव है, ये समझ से संभव है। ठीक है, आज गीता के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। गीता के प्रचार के बारे में हम लोग और क्या क्या कर पा रहे हैं, इसके बारे में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग जो भी जाने वो गीता का ही ज्ञान है, अथवा संत महापुरुषों की वाणियों का ज्ञान है, अथवा वेद शास्त्रों का ज्ञान है। कोशिश जरूर करो। किस चीज का? कोशिश किस चीज का? हमेशा खुश रहने का। जितना आप खुश रहते हो, समझो कि आप उतना ही धार्मिक हैं। आप जितना रोते रहते हो, कलपते रहते हो, उतना ही आप अधर्मी हैं। आप जितने पलों में मुस्कुरा पाते हो, समझो कि आप पुण्य कमा रहे हो। और जब आप खिन्न और पागलपन की तरह दिमाग लगने लगता है, सोचना कि आप पाप कमा रहे हो। तो अभी हम लोग कोशिश करें कि हम लोग पूरा का पूरा पाप को, मतलब दुखी होने को 0 तो नहीं कर सकते हैं, पर कम तत्काल ही कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बस सोचो कि आप पुण्य कमा रहे हो, धर्म को कमा रहे हो, और अपना आत्म कल्याण के लिए भी कार्य कर रहे हो, और धरती में जब तक जीवित हो तब तक खुशी भी कमा रहे हो, है ना? आज इतना ही रहने दो।